गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। घर की रौनक, परिवार की मुस्कान और एक गृहिणी की असल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। सुबह से इतनी बारिश हो रही है ना, कंटिन्यू बारिश हो रही है, बिल्कुल बारिश रुकी नहीं है और मौसम बहुत ठंडा हो रखा है बारिश की वजह से। तो सुबह मतलब बारिश की वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऊपर से कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। वो कपड़े सूखने का तो वो अलग ही टेंशन है। अब कोई कितने दिन कपड़े नहीं धुलेगा। मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धुले कि चलो बारिश थोड़ा थोड़ा सा खुलेगा, धूप होगी तब धुलूँगी, क्योंकि अंदर कितना भी कपड़े सुखा लो ना, पर धूप में सुखाने वाली बात अलग ही होती है। खैर इधर आगे ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। इधर मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने काम की शुरुआत कर दी है। जो बर्तन वगैरह थे सारे धुल लिए थे मैंने, और किचन कर लूँगी मैं साफ़। वैसे साफ़ सुबह भी कर लिया था, पर इतनी छिपकली हो रखी है ना मेरे घर में, बहुत ज़्यादा छिपकली हो रखी है। तो इधर फिर मैं एक बार और लगे हाथ पोछा मार लूँगी। कुछ सामान जो था, जो स्लैब पे पड़ा हुआ था, जिसको मुझे फिर से बाल्टी में रखना था अरेंज करके, जिसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं थी, तो वो सारा सामान हटा दिया है मैंने। और इधर किचन कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से साफ़। फिर जो बाकी का काम है मैं वो करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। और बारिश का तो पूछिए मत। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बारिश किस किस को पसंद है, पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। थोड़ी बहुत बारिश ठीक है, पर बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि फिर काम में दिक्कत आती है। बारिश में काम करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर पानी थोड़ा बहुत भी घर में आता हो तो। और मेरे घर में ऊपर से पानी आता है। धनवी तो गिर भी गई सुबह, बहुत ज़ोर से बेचारी को लगी गिरने की वजह से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। टाइम हो रहा है 5 बजने वाला है, और बाहर झाड़ू लगा दिया मैंने, किचन वगैरह सारा साफ़ कर दिया। थोड़े बहुत बर्तन रहते थे वो भी धुल दिए मैंने। अब ज़रा रूम का मुझे थोड़ा सा झाड़ पोछ करना है, रूम भी साफ़ कर दूँ। रूम क्या, बेड साफ़ करना है और बेडशीट झाड़ना है। इधर मशीन लगा रखा है मुझे, सॉरी क्या बोलते हैं, मशीन लगा रखा है मैंने। पता क्या, वो ड्रेन जो करते हैं ना पानी निकालने के लिए, पता नहीं क्या हो रहा है अपने आप मैं, जबकि मैंने उसको ऑफ़ कर रखा है फिर भी सारा पानी अपने आप निकल रहा है। मैंने बाल्टी लगा रखा है, बड़ी मुश्किल से मैं कपड़े धुल रही हूँ। अब मैं इस टाइम जो कपड़े लगाई हूँ वो मैं धुल लूँ। एक तो बारिश हो रही है, कपड़ा बाहर सूख ही नहीं रहा है, तो मैं अंदर ही डाल देती हूँ, चेयर वगैरह पे कपड़ा सूख जाता है। पर इस समय ना वो मुझे बार बार हर 5 मिनट पे मुझे उसमें पानी डालना पड़ रहा है, सारा पानी गिर जा रहा है। पहले इस समय के कपड़े धुल लूँ मैं, उसके बाद कल मैं बुला के फिर मैं उसको दिखाती हूँ कि उसको हुआ क्या है। तो चलिए, ये ब्लॉग रात तक होने वाली है और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। पहले रूम की सफाई करते हैं, फिर बनाते हैं 1 कप मस्त चाय। 1 कप नहीं, 2 कप, मैं और मम्मी जी। तो पहले ज़रा ये ठीक कर लूँ मैं, उसके बाद करते हैं। दूसरी दिक्कत मेरी हो रखी है वॉशिंग मशीन की। मतलब नहीं, एक तो चलो बारिश हो रही है भाई, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो भगवान जी ही जाने, इंद्र भगवान जाने। पर दूसरी चीज़ हो रखी है ना, मशीन में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है कि मैं पानी डाल रही हूँ और ड्रायर जो ड्रेन करने वाला स्विच है वो बंद है, फिर भी पानी अपने आप निकल रहा है, तो वो दिक्कत अलग हो गई है। मैं बार बार वहाँ खड़ी होकर फिर पानी डाल रही हूँ, इधर पानी निकलता जा रहा है। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, ये अचानक से पता नहीं कैसे हुआ, भगवान ही जाने। फिर मशीन तो लगा दिया है मैंने धुलने के लिए। इधर मैं आ गई थी कि मैं बिस्तर झाड़ के अच्छे से, और फिर मैं बाहर की तो सफाई मेरी हो चुकी है, बस रूम का रहता है, एक बार और झाड़ू लगाऊंगी रूम में बिस्तर झाड़ने के बाद, क्योंकि जितना मर्जी सफाई कर लो, बिस्तर पे बच्चे जब कूदते हैं तो गंदा हो ही जाता है। सुबह वैसे दोपहर में ही हटाया था मैंने, फिर से दोबारा तो एक बार झाड़ दूंगी मैं। इसके बाद रूम कर दूंगी बंद, ताकि बच्चे नहीं आए। सोने के टाइम तक ठीक रहेगा, वरना अगर रूम खुला रहा तो दोनों ही इस पर कूदेंगे, और फिर सोने के टाइम पे मुझे बिस्तर फिर से एक बार झाड़ना पड़ेगा। तो
मैं अब कर दूंगी इसके बाद रूम बंद। पहले मैं पीऊँ चाय, ताकि आराम से मैं चाय पीऊँ। सुकून वाली जो चाय होती है ना, वो मुझे चाहिए ही चाहिए शाम को, चाहे शाम को हो या सुबह। कई बार होता है कि चलो सुबह नहीं मिला, शाम को मिल जाएगी सुकून वाली चाय। हम गृहिणियों को तो ऐसे काम से फुर्सत मिलती नहीं है, चाहे वो किचन का काम हो या घर का काम हो, पर टाइम निकालना पड़ता है। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो या एक कप चाय को लेकर हो या एक गाना सुनना हो या छत पे ऐसे शाम के टाइम सुकून से बैठना हो। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, जिस भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। सारा बिस्तर वगैरह साफ़ कर दिया, झाड़ने के बाद से दोबारा से चादर को अच्छे से बिछा के अरेंज कर दिया है। और इधर फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू, नीचे से भी बेड के नीचे से अच्छे से। कई बार होता है ना कि अगर हम लोग कंघी वगैरह करते हैं तो बेड के नीचे बाल उड़ के, आजकल तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ता है, तो वो उड़ के ना सीधे बेड के नीचे ही जाता है, इधर उधर नहीं जाता, या तो फिर अलमारी के नीचे जाएगा, पर वहाँ कम जाता है, इधर बेड के नीचे ज़्यादा जाता है। बाल टूट के बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, तो सारा नीचे से अच्छे से मैंने बैठ के झुक के झाड़ू लगा लिया था अच्छे से। और इधर सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे। अब उन सबको मैं डालूँगी, कुछ सोफ़े पे डालूँगी, कुछ चेयर पे, कुछ रूम में खिड़की पे, दरवाजे पे, मतलब पूरा घर धोबी घाट बना हुआ है, ऐसा हो रखा है। अब पहले मैं कल मशीन बनवाऊँगी, उसके बाद ही मैं फिर उसमें कपड़े धुलूँगी। उससे पहले तो मैंने इस समय तो मैंने 1 टब के करीब कपड़े जो हैं वो धुले हैं। तो अब धुलना ही वो नहीं है, समझदारी नहीं है, उसको सुखाना भी सबसे बड़ी बात है। मौसम ऐसा हो रखा है ना, थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो रही है, 5 मिनट के लिए फिर से शुरू हो जा रही है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही बारिश बंद हो रही है ना, उतनी ज़्यादा उमस हो रही है, जैसे ना पता नहीं कितनी और बारिश होने वाली है, ऐसी उमस हो रही है। तो इधर सारी, अभी एक कुर्सी पे तो मम्मी जी बैठी हुई हैं, इधर बाकी मैं कुर्सियाँ लगा दिया है मैंने। और यहाँ सारे कपड़े डाल दूँगी मैं सूखने के लिए। इधर वाला फ़ैन भी चला दूँगी, जो इधर हॉल में 2 फ़ैन लगा हुआ है, तो दोनों फ़ैन चल रहा है। और कपड़ा जो है वो सूख जाएगा अपना, जितना सूखेगा और सूखेगा, बाकी थोड़े बहुत प्रेस कर दूँगी मैं सारे ही कपड़े, तो उससे सूख जाएगा। बाकी जो नहीं सूखेगा उसको 2-3 दिन जब तक मतलब ठीक से नहीं सूखता है, मैं खिड़की पे, दरवाज़ों पे, सब पे अंदर ही सुखाना पड़ेगा पंखे की मदद से। वैसे तो धूप मुझे लगता होने से रही, क्योंकि बारिश अभी दिखा रहा है कि 2-3 दिन बारिश और भी होगी। तो आज तो इतनी बारिश थी ना कि मीठी की छुट्टी भी हो गई बारिश की वजह से। सुबह ही मैसेज आ गया कि हैवी रेन की वजह से आज स्कूल बंद रहेगा। तो इतनी ज़्यादा बारिश थी। बाकी फिर देखते हैं कब तक क्या कैसा रहता है। इधर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, कुछ एक के ऊपर एक डाल रही हूँ, क्योंकि ड्रायर किया हुआ सुखाया हुआ कपड़ा है, तो पंखे में तो सूख जाएगा, पर जब हम धूप में सुखाते हैं ना, उसकी बात कुछ और होती है, और जब कपड़ों को अंदर सुखाया जाए उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो जब, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, तो जैसे तैसे इंसान को मैनेज करना आना चाहिए वक्त के हिसाब से। तो इधर डाल दिया है मैंने सारे कपड़ों को सूखने के लिए। चाय रख दी थी बनने के लिए, और अब मैं पीऊँगी सुकून से पहले चाय। कितना शांत रहता है ना। दोनों बच्चे मेरे बाहर आराम से खेल रहे हैं, धन भी आती जाती रहती है, कहीं मैं चली ना जाऊँ देखती रहती है, वो पूरा ध्यान रखती है मेरा। तो इधर, और हाँ, ये तौलिया ना मैंने यहीं बेड पे ही डाल रखा था, कूलर के नीचे, कि कूलर चलता रहता है, फिर तौलिया उड़ता भी रहता है और सूखता भी रहता है, तो दोनों चीज़ होती रहती है। इधर मैं आराम से अपना चाय पीऊँगी। बाकी तो मेरा सारा काम हो चुका है। अब खाने की तैयारी करनी है, फिर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सब्ज़ी वगैरह काटो, आटा गूँदो, लहसुन छीलने में मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है लहसुन छीलना। सही बता रही हूँ मैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे लहसुन छीलना पड़ता है। छोटा छोटा रहता है तो मैं ऐसे ही रगड़ के पीस देती हूँ या कूट देती हूँ, पर जो बड़ा रहता है ना, उसको छीलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे गुस्सा आता है लहसुन छीलने में। पर कर लेती हूँ मैं, कोई ना कोई काम करते करते कर लेती हूँ। या कई बार ऐसा होता है मैं मम्मी जी को पकड़ा देती हूँ कि मम्मी जी लहसुन छील दीजिए। सबसे बड़ा काम मेरी मम्मी जी करती हैं लहसुन छीलने का। इधर फिर मैं अपनी सारी तैयारी कर ली थी मैंने, और इस बीच मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया फटाफट से, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाता है ना। मैं सोच रही थी जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि लाइट अभी आ रही थी जा रही थी, कुछ कह नहीं सकते बारिश के टाइम में कब क्या होगा।
तो उस हिसाब से अरेंज करना होता है सारा चीज़। इधर ना कल रात में लाइट कटी और सुबह लाइट आई है। इतनी देर तक लाइट कटी थी, वो तो भगवान का धन्यवाद कि हमने एक ही पंखा इधर चलाया, एक पापा के रूम में चला और एक इधर चला। तीनों पंखा इन्वर्टर वाला है, इसलिए इन्वर्टर सीटी नहीं मारा। ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो गई है बारिश की वजह से। कई जगह पोल गिर जा रहा है, तो कहीं जो ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो जा रहा है। बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। कल रात भर लाइट नहीं थी, मतलब परसों 2 बजे की लाइट कटी, रात भर लाइट नहीं थी, सुबह 10 बजे लाइट आई है। लेकिन हमारा इन्वर्टर सीटी नहीं मारा। इतने मौसम भी ठंडा है बारिश की वजह से। तो इधर फिर मैं बना रही हूँ चना दाल का पराठा और साथ में बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, और अचार भी रहेगा। तो बारिश का टाइम है ना, तो यही सब अच्छा लगता है। बाकी तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी कौन ही खाता है, पर नहीं, वो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पर मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा बनाते हैं, तो ये बनाया है मैंने। चना दाल 1 सीटी लगवा लिया था और फिर इसको छौंक दिया सूखी मिर्च और लहसुन डाल के, जीरा हींग तड़का लगा के, और फिर मैंने इसमें प्याज, बारीक धनिया पत्ता और मिर्ची काट के डाल दिया है चने की दाल में। मतलब इतना टेस्टी लगता है ना, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, सबको ही पसंद है। इसका मैं पराठा सेक लूँगी और फटाफट से। उसके बाद सबसे पहले दिया मैंने बच्चों को खाना, ताकि दिन में सोई नहीं थी ना मीठी, तो सो ना जाए, मुझे ऐसा लग रहा था। तो उनको दिया खाना। पहले मैंने दोनों को ना प्लेन सिर्फ पराठे दिए थे, सब्ज़ी नहीं दी। मुझे लगा सब्ज़ी दोनों खाएंगे नहीं, पर इनके नखरे ना, जो चीज़ नहीं होती है वही इनको चाहिए होती है। मतलब जो चीज़ हम मना करेंगे ना, इनको वही करना होता है। जो चीज़ हम कहेंगे वो चीज़ ये लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ सब्ज़ी खाने को तो नहीं खाती है, और जब खुद का मन करेगा तो वो खाएगी, चाहे वो सब्ज़ी तीखी ही क्यों ना बनी हो, है ना। तो फिर मैं लेके गई, फिर कहती नहीं मम्मा सब्ज़ी भी दो, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई हो, मैं देखी थी, सब्ज़ी भी दो। फिर मैं प्लेट लेकर आई, फिर मैंने सब्ज़ी निकाला और धनवी के लिए भी लेकर गई कि क्या पता वो भी सब्ज़ी मांग ले। तो इधर फिर से सब्ज़ी दी और मैं फटाफट। अच्छा, बच्चों वाला जो पराठा है ना, उसमें मैंने बिल्कुल मिर्ची नहीं डाला है, मतलब उनका अलग कटोरे में निकाल लिया था। और जो हमारा मतलब बाकी का जो स्टफिंग है, उसमें मैंने उसके बाद मिर्ची मिलाया था, हरी मिर्ची काट के। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये हो चुका है मेरा, ये था मेरा आज का ब्लॉग। और आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। जय श्री कृष्ण।